हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत की वजह से मैं जन्माष्टमी पूजा नहीं कर पा रही हूँ, ना करी हूँ। तो गाइज मैंने भाभी से पूछा कि बगैर व्रत किए हुए हम किस भगवान जी का जन्म करवा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, करवा सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे मैं सोची क्यों ना सजा देती हूँ अपने दीवार को, और यहाँ पे जन्माष्टमी पूजा के लिए झूला बनाती हूँ, मतलब किस चीज़ की झूला बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं और मेरा भाई मिल गए हम लोग मतलब सजाने के लिए। ये गेंदा का फूल है जो मतलब डुप्लीकेट है, तो उसको हम लोग तार से बांध रहे हैं। और ये झालर है जो हमने मेरे देवर के शादी के टाइम पे ये रखा हुआ था, तो मैंने नहीं फेंका हुआ था कि यूज़ तो आ ही जाएगा, बहुत यूज़ आता है ये दोनों चीज़। तो यहाँ पे इस तरह का भी तैयार हो रखा हुआ है। पूरा जब बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, और साथ में आपको कृष्ण भगवान जी की कैसे जन्म करवाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं बहुत कोई उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाते हैं, पर मैं उसमें आपको सारे सब कुछ मैं बताऊंगी एक एक करके। तो आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियो को आप देखना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गेंदा फूल और झालर मतलब साथ में लटका दे रही हूँ। फिर उसके बाद वो दीवार का पूरा काम हो गया है, मैंने आपको दिखाया नहीं है। मैं पूरे जब बन जाएंगे उसके बाद में दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे इशिका ने बोल रही है कि मम्मा मुझे भी हेल्प करनी है। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, हेल्प करा दो। तो यहाँ पे मैं ये जो बांस की दिख रहा है आपको ना लकड़ी, ये पौधे लटकाने वाला है। पर मैंने इसको सोचा कि क्यों ना इसमें मैं झूला इस पे बनाती हूँ मैं। तो ये कपड़े हैं, जैसे मिठाई उठाई आते हैं ना उसको ढक के आते हैं, तो उस कपड़े वही कपड़े हैं वो। तो मैं इसको अच्छी तरह से मतलब साफ था, गंदा नहीं है। तो मैंने सबसे पहले ग्रीन वाला से ऊपर करके लगाया है, और ये भी सारे बन जाएंगे ना तो आपको मैं दिखाऊंगी। और ये धागा से बांधे हो, क्योंकि पहले मैं वाइट रंग का धागा से बांध रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, वाइट रंग का धागा बहुत दिख रहा है, तो मैं मतलब ग्रीन धागे से बांधो। ग्रीन धागे से ना मतलब दिखाई नहीं देगी। ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कि इस तरह के डिजाइन बनाऊँ, अच्छा लगेगा। तो ये आइडिया मेरे हस्बैंड का ही था कि सब लोग झूला वूला बनाते हैं कृष्ण भगवान जी के लिए, कि हम लोग भी घर में बनाते हैं। हम लोग ऐसे ही नॉर्मली पूजा करके करते थे। तो यहाँ पे मेरा सारा सजावट हो चुका है। तो लास्ट में सोची कि मतलब घास तो लगाना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पार्क में से अपना घास तोड़ के मतलब तोड़ने लगी। मतलब फिर भी 2 मुट्ठी करीब में मैंने तोड़ा अच्छे से। तो ये रहा मेरा लुक, मेरा कान्हा जी का झूला का लुक है। कैसी बनी है आप लोग जरूर कमेंट करना। बहुत मेहनत लगी है, 2 घंटे लग गई इसमें बनाने में हम लोगों का, पर कोई ना। पर जिस तरह हम लोगों को लगा उस तरह हम लोग बनाए हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने कान्हा जी का जन्म करवाने के लिए सबसे पहले आप बांस का कोई भी टोकरी ले लेना। अगर नहीं है बांस का टोकरी तो आप कोई भी स्टील का कटोरी लेकर सबसे पहले यहाँ वहाँ पे आसन बिछा देना, कोई कपड़ा रख देना, साफ सुथरा कपड़ा लाल रंग का। फिर उसके बाद फूल बिछाकर कान्हा जी को रखकर, फिर उसके बाद ऊपर से फूल से पूरा ढक देना, कान्हा जी को दिखना नहीं चाहिए। और फिर खीरा आप डालना, मैं खीरा डालना भूल गई थी, बाद में डाल दी थी। तो जब 12 बजेगा तब उसके बाद वो निकलेंगे, उसमें से जन्म होगा। तो यहाँ पे 11:30 हो गई थी, तो मैं नहा धोवा कर और यहाँ पे मैं उनके लिए हलवा बना रही हूँ। वैसे उनको भोग लगाया जाता है, धनिया का कुछ भोग लगाया जाता है, और उनके लिए खीर बनती है, और मखाने उनको बहुत पसंद है। बनाने के लिए तो लोग 56 भोग लगाते हैं, पर जितना मेरे पास हो पाया मैं बनाई हूँ। मैं हलवा बना रही हूँ, और मखाने में भूज ली थी, और
बस मैं भोग में वही करी थी मैंने। तो यहाँ पे 12 बज चुका है और मम्मी टीवी देख रही थी, तो मैं मम्मी को बुला रही थी। तो सबसे पहले कान्हा जी को रम करवाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे घंटी बजाया जाता है, क्योंकि बहुत जब बच्चे होते हैं तो बहुत खुशी मनाते हैं ना, तो ऐसे ही घंटी बजाया जाता है इनके लिए पहले, सबसे पहले। फिर उसके बाद आप जो खीरा रखे थे ऊपर, उसको खीरा को हटा के और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको निकालनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। फिर कान्हा जी को निकालने में अच्छे तरह से फूल को हटानी है, फिर कान्हा जी को आराम से निकालनी है आपको, और ये प्लेट में डालनी है, और वो बर्तन को आपको साइड में कर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद इनको हम लोग अब 5 तरह से हम लोग उनको अभिषेक करवाएंगे। सॉरी, सबसे पहले हम लोग ये जो खीरा है, गंठल वाला खीरा होना चाहिए, और मैं भूल गई थी सर पे पल्ला रखना, तो मैं सर पे पल्ला रखती हूँ मैं। गंठल वाला मतलब होता है कि ये जो जिस जहाँ से हम लोग जड़ से तोड़ते हैं ना खीरा, तो वो वाला होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम बच्चा मनुष्य का होता है तो जो नाभि कट होता है ना, तो उसी तरह का होना चाहिए। तो और 1 रुपए का सिक्का, कोई सा भी सिक्का आप ले लेना, और इसको आप गंठल को सिक्के के द्वारा आप काटना है आपको। तो यहाँ पे काट दी, और वो तो इस तरह का जन्म करवाते हैं, खीरे से करवाते हैं, बहुत लोग बीज से करवाते हैं, और मैं ऐसे ही कट करके मैं करवा दी हूँ मैं। फिर बस बाद है, जो गंठल जो कट के है ना, तो कल होके आप पौधे में डाल देना, और जो बाकी भाग है वो आप सुबह होके खा लेना। सबसे पहले हम लोग इसका अभिषेक कर रहे हैं, पहले दूध से कर रही हूँ मैं, और इसमें मेरा घी छूट गया, याद ही नहीं आया था मुझे, पर आप दूध ले लेना, घी ले लेना, शहद ले लेना, दही ले लेना, और चीनी ले लेना। 5 तरह से उनको रख कर अच्छी तरह से, जैसे आप शरीर में साबुन लगाते हो ना, उसी तरह उनको भी ये सारे 5 चीज़ों को उनके शरीर पर रख कर बाद में अच्छी तरह से उनको मतलब उनको मालिश करनी है। जैसे साबुन को करते हैं ना शरीर में, तो ऐसे ही आपको उनको भी मालिश करनी है। क्योंकि आप किस भगवान जी को जन्म करवा रहे हो, तो जब भी बच्चे होते हैं तो बच्चे को नहलवाते हैं, तो वैसे ही किस भगवान जी को अच्छी तरह से 5 चीज़ों से नहवानी है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से नहलवा रही हूँ। फिर बाद में आपको पानी से उनको लास्ट में नहवा देनी है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से नहवा रही हूँ उनको। तो ये मैं शुरुआत मतलब ये पहली बार मैं कर रही हूँ, पिछले मतलब जब कुमार थी मैं शादी से पहले, तो मैं करती थी, पर इतना नहीं करती थी मैं। तो यहाँ पे मैं उनको नहवा दी हूँ। अब उनको जैसे आप नहा लेते हो तो फिर कपड़े से तौलिया से आपने पोंछते हो ना, तो ऐसे ही यहाँ पे मैं इनको कपड़े से, साफ कपड़े से इनको शरीर पोंछ रही हूँ। और मेरा इस बार कान्हा जी का झूला मतलब बहुत छोटा था, क्योंकि घर में जो झूला था ना पीतल का, उसी से मैंने झूला बनाया है। मुझे पता न होता कि छोटा है, तो मैं बाहर से मंगा लेती। तो इनका पूरा शरीर मतलब साफ करने के बाद अब उनको कपड़ा हम पहना रहे हैं। जैसे इंसान को हम लोग पहनाते हैं बच्चे लोगों को, ऐसे ही इनको भी सारे करनी है। उसके बाद आपको सारे श्रृंगार करनी है कान्हा जी को कपड़े पहना कर। जैसे कपड़े पहना के आप कंघी करते हो बच्चे को, तो ऐसे ही सेम जो जो पोशाक है उनका वो पहना देना है। जैसे कान्हा जी के कपड़े, कान्हा जी की टोपी, कान्हा जी के मोर पंख है, फिर उनको चंदन लगा दो, और फिर बाद में बांसुरी डाल दो। फिर उसके बाद आप इनको झूला में रख दो, क्योंकि वो सारे उनको क्लीन हो गई है, साफ सफाई हम लोग कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कपड़े शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कान्हा जी बहुत ही छोटे थे और कपड़े मैंने खरीदा नहीं था। कपड़े धुले हुए कपड़े थे हमारे, तो मैं वही पहनाती थी। फिर अगली बार से मैं सारा उनका कपड़ा खरीद के लाऊंगी, क्योंकि कपड़े बहुत बड़े बड़े थे। और यहाँ पे
झूला इतना छोटा था ना कि मतलब ये कपड़े रखाए चुनरी रखाए नहीं रहते आसन करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि कैसे भी करके रख दो, अब जो हो आ गया तो जो है सो वही करो। तो यहाँ पे मैं फाइनली इनको कान्हा जी को झूला में रख दी हूँ। और टोपी बड़ा हम ले लिए है ना थे ना, तो टोपी बार बार गिर जा रहे थे। पर आप टोपी छोटा लेना अपने कान्हा जी के मूर्ति के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं मोर पंख रख रही हूँ क्योंकि कान्हा जी को तो मोर पंख बांसुरी ये ज़्यादा उनको प्रिय है। तो मैंने यहाँ पे मोर पंख रख दिए। मतलब आपको पूरा श्रृंगार कर देनी है, ठीक है। आज आप एक गाय के दूध पीते हुए बछड़ा को भी आप बगल में रख सकते हो। 5 तरह की होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो मैंने मोर पंख बांसुरी मंगाया थी। तो और यहाँ पे माला पहना रही हूँ। तो उन्होंने कहा माला नीचे ही रख दो, सारे बस छोटे हैं। तो मैंने सारी चीज़ें उनके माला बांसुरी सब नीचे मैंने रख दिया था क्योंकि झूला मेरा छोटा था और मूर्ति मतलब कान्हा जी भी बहुत छोटे थे, तो इसलिए ऊपर नहीं आ रहे थे। बाद में मैंने नीचे रख दिया है मैंने। तो बहुत मुश्किल था फिर भी, लेकिन कान्हा जी संभाल लिए थे सारा चीज़ें। तो तो मैंने यहाँ पे फाइनली में नीचे रख दी हूँ। और यहाँ है ये बांसुरी जो मैंने नया खरीदा था। तो ये बांसुरी मैं रख दूंगी उनके नीचे ही रखूंगी, हाथ में नहीं डालूंगी। बहुत कोई मूर्ति के अकॉर्डिंग छोटा सा नन्हा सा खरीदता है, छोटी सी उंगली की बराबर से खरीदता है लोग, पर मैंने उनके लिए बड़ा सा खरीद लिया था। और मैं जब गोपाल जी का जन्म करवाने वाली थी तो मुझे याद नहीं था। और एक और बात है, लड्डू गोपाल को जन्म कराने के लिए सबसे पहले आप सुबह में ही उसको नहा धोवा के उनको सुबह में ही जो मैंने बताया था ना फूल वगैरह रखने वाला, तो वो चीज़ें आप सुबह में रखना है आपको। तो गाइस यहाँ पे भोग लगा रही हूँ कान्हा जी को तो वैसे 52 भोग लगाना पड़ता है। 52 भोग लगाने का मतलब है कि उनके मतलब जो टाइम पे खाते थे ना, मैं उसके बारे में आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगी आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें भोग लगाने के बाद मैं और इशिका यहाँ पे कान्हा जी को झूला झुला रहे हैं। और एक एक करके सब कोई कान्हा जी को हम लोग झूला झुलाने लगे। तो पहले मैंने झुलाया, फिर उसके बाद मम्मी ने झुलाया। मम्मी जी का वीडियो शायद मेरे फ़ोन में नहीं है, तो इन्होंने झुलाया। और फिर लास्ट में हम लोग आरती किए। और आप लोग बस कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मैंने इसमें क्या गलती किया है कि हम मुझे नहीं करना चाहिए या आगे पीछे हो गया, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना प्लीज़। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ उनकी, और बहुत अच्छा लगा था। और जब मैंने 12 बजे जब पूजा करने बैठी थी तो आज के दिन बारिश ना हो ये हो नहीं सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो खूब तेज़ आंधी तूफान के साथ आई थी बारिश। और फिर उसके बाद जितना आंधी थी ना, 12 बजते ही गायब हो गई वो आंधी तूफान, एक पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तो गाइज आज का मेरा जन्माष्टमी का पूजा इस तरह मैं करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरह करते हो। अगर मैंने इससे कोई गलती हुआ हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर ज़रूर बताना।